बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल आलू के चपली कबाब की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आलू की चपली कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलू के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना इसको बारीक होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर हो तो वेल एंड गुड, अगर चॉपर ना हो तो आपने ना मेरी तरह इसी तरह से आलूओं को ग्रेट कर लेना है। अच्छा, मैंने ना इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करने के बाद मैंने क्या किया था, इसको ना 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि जो आलू है ना इसके अंदर स्टार्च काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हम इनका स्टार्च खत्म कर लेते हैं ना, तो जो भी स्नैक्स बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, सारा स्टार्च इसका खत्म कर लिया है। और वॉश करने के बाद इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया दरदरा सा कुटा हुआ शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफेद जीरा। अच्छा, इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही ये तीखी होती है। चलें जी, तमाम स्पाइसेस को हमने शामिल कर दिया है। बस यहाँ पर ना लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस की वजह से जो आलू है ना वो काफ़ी सारा अपना पानी रिलीज करेंगे, इसलिए मैंने पहले स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो आलू है ना वो अपना पानी रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से पहले हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस हमने अब शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बेसिक से स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं और इनकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। तमाम स्पाइस ना अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो बस ये आलूओं को ना हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि ये ना सारा पानी अपना रिलीज कर दें। फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बेसन वगैरह शामिल करेंगे। तो हमें ना इसको रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर बेसन वगैरह शामिल करेंगे। ये देखिए आलू ने ना अपना काफ़ी सारा जो पानी है ना वो रिलीज कर दिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ली है। काली मिर्च का पाउडर हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है, फ्रेश कुटी हुई शामिल करनी है। साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची बारीक कटी हुई। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बस ये और कुछ नहीं करना है, सिंपल लेंगे फिर से स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम वेजिटेबल्स है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। फिर हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है, तमाम वेजिटेबल्स ना वेल कंबाइन हो चुकी हैं। तो बस इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप ना यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन। अच्छा, बेसन और मैदे को ना हमने अच्छी तरह से छान कर लेना है और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, जो मिक्सिंग है ना हमने जल्दी जल्दी में करनी है। अगर हम इसको ज़्यादा रेस्ट देंगे ना, अगर ज़्यादा इसको छोड़ देंगे तो ये ना आलू ज़्यादा पानी रिलीज करेंगे, फिर ना बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी। तो जल्दी से इसको मिक्स करते हैं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसकी मिक्सिंग स्पैचुला की मदद से करनी हूँ। अच्छा, आपने ना इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है, बगैर पानी के हमने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो आलू ने पानी रिलीज किया है ना उसी पानी के साथ ही बेसन और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना बगैर पानी के मैंने मैदे को और बेसन को ना मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। तो बस ये लास्ट पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ना 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडा इसलिए शामिल किया है क्योंकि जो बाइंडिंग है ना अंडे से बहुत ही कमाल की आती है, इसलिए हमने 1 अदद अंडा शामिल कर दिया है। अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अंडे को मिक्स करेंगे और हमने ना बस इसके जब कबाब है ना बनाना स्टार्ट करने हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने अंडे को भी मिक्स कर लिया है। बस ये और कुछ नहीं करना, जो हमारा मिक्सचर है ना कबाब्स के लिए, चपली कबाब के लिए बनकर तैयार हो चुका है। सिंपल मिक्सचर को इस तरह से लेंगे और इसको ना हम फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। इन चपली कबाब को फ्राई कैसे करना है, किस तरह से शामिल करना है, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जल्दी से ना इस मिक्सचर को करते हैं साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ इन चपली कबाब को फ्राई करने के लिए ना जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। इस तरह से हाथ की मदद से ना हमने मिक्सचर को लेना है और हल्का सा हम इसको इस तरह से चपली कबाब की शेप दे देंगे इस तरह से, और इस तरह से ना हम इसको फिर शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना अभी तक मैंने लो रखा हुआ है, ज़्यादा हाई या फिर मीडियम फ्लेम को मैंने नहीं किया है। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना उतने हमने शामिल कर देने। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इनको एक साइड से 2 मिनट तक किसी तरह से फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने इन चपली कबाब को एक साइड से फ्राई कर लिया है। तो 2 मिनट के बाद ना अब हमने इसकी जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देनी है इस तरह से। ये एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो बस इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको 2 मिनट तक ही मजीद और फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अभी तक ना हमने इसको मैश करके दोबारा से फ्राई करना है क्रिस्पी करने के लिए, तो इसलिए हम ना इसको मजीद 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट तक ना मैं इसको मजीद और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तमाम पीसेस को ना अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी साइड से भी ना मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बस ये अब हमने ना इनको निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर आ गया ना हमने तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। तमाम पीसेस ना हमारे चपली कबाब के फ्राई हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरह के एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने चपली कबाब को अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करना है। तमाम पीसेस को हमने अच्छी तरह से इसी तरह से मैश कर लेना है। एक साइड से देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है तो इसकी साइड को ना अब हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अच्छी तरह से ना देखिए दोनों साइडों से ना मैंने चपली कबाब को मैश कर लिया। तो बस ये जल्दी से इनको फिर से फ्राई करते हैं। तो मैंने ना दूसरी तरफ फिर से कुकिंग ऑयल को ना अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम का ना अब हमने हाई रखना है और इनको ना हमने शैलो फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ना हमने इनको शैलो फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये ना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेज आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर ना हम इसको एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद हमने ना इसकी साइड को इस तरह से उठाकर चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम में ही फ्राई कर लेना है। तो 1 मिनट तक मैं मजीद इसको और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 मिनट तक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से फिर से ना मैंने इन कबाब को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और जल्दी से ना अब हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से आलू के जो चपली कबाब है ना हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से तमाम पीसेस को मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से आलू के जो चपली कबाब है ना हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेदी मज़े के, बनाने में बेदी आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी रमज़ान स्पेशल आलू के चपली कबाब की। आलू के चपली कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।